Welcome back, students. Students, today we will start chapter 9, Care Your Body. Our body performs many functions throughout day and night. हमारा जो शरीर है वो दिन रात बहुत सारे अनेक कार्य करता है. It requires energy to carry out different daily activities. इसको प्रतिदिन की डेली की जो कार्य हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको करने के लिए इसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट. यह ऊर्जा जो भोजन हम खाते हैं उससे आती है. फूड नॉट only provides us energy but also keep us healthy and disease free. भोजन न केवल हमें ऊर्जा देता है बल्कि यह हमें स्वस्थ और बीमारियों से रहित बनाए रखता है. All living things including human beings need food in order to stay alive, to obtain energy and to grow. सभी जीवित वस्तुएं मनुष्य के साथ साथ जितनी भी वस्तुएं हैं जो जीवित हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और ऊर्जा और ग्रो करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू टेक केयर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ फूड वी ईट. इसलिए यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हम क्या भोजन खाते हैं. बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार. To maintain our health, we need to take a proper diet which contains carbohydrates, fats, proteins and minerals in right amount as required by our body. अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें एक सही आहार की आवश्यकता होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स सही मात्रा में होते हैं जितनी की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है. A diet which contains all the nutrients in right proportion is known as balanced diet. एक आहार जिसमें सभी जो पोषक तत्व हैं वो सही अनुपात में होते हैं तो उसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. Add to your knowledge, nutrients are the substances that are needed by our body for healthy growth and functioning. न्यूट्रिएंट्स ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को स्वस्थ ग्रो के लिए और सही कार्य के लिए, सही फंक्शनिंग के लिए होती है. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एटसेट्रा. एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है. द रेशियो बिटवीन प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी 1:4. प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बीच जो अनुपात है वो 1:4 होना चाहिए. केयर ऑफ टीथ. टीथ शुड बी ब्रश्ड ट्वाइस अ डे, i.e. in the morning and before go to bed. दांतों को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए, यानी एक तो सुबह और बेड पर जाने से, रात को सोने से पहले. स्वीट्स, chocolates etc. should be eaten less because they lead to tooth decay, and decayed teeth cannot chew the food properly, which results in the improper digestion causing stomach ache. मिठाइयाँ और चॉकलेट्स आदि को बहुत कम खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे दांतों में सड़न पैदा करती हैं और जो सड़े गले जो दांत होते हैं वो ठीक प्रकार से भोजन को नहीं चबा पाते हैं, जिसकी वजह से जो
भोजन को ठीक से नहीं हम चबा सकते और उससे इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है, मतलब वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उसकी वजह से हमारे पेट में दर्द होता है। कीपिंग क्लीन, टू रिमेन अलर्ट एंड हेल्थी वन मस्ट टेक बाथ एवरी डे। स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक को, सभी को दिन में एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। बाथिंग वॉशेज अवे ऑल द डस्ट ऑफ आवर बॉडी। नहाना हमारे शरीर की गंदगी को निकाल देता है, धो देता है। वी शुड कट अवर नेल्स एवरी वीक। हमें प्रति सप्ताह अपने नाखूनों को काटना चाहिए। The dirt in the nails contains germs which can cause many diseases. नेल्स के बीच में जो डर्ट होती है उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों को पैदा करते हैं। वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। वी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सोप आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट एवरी टाइम। हमें भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हाथ धोने चाहिए और हमें हर समय टॉयलेट जाने के बाद हाथ साबुन से धोने चाहिए। Add to your knowledge, bacteria feed on the pieces of food trapped between the gums and teeth. मसूड़ों और दांतों के बीच में जो भोजन के टुकड़े होते हैं उनसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। दे प्रोड्यूस एसिड्स दैट हार्म द इनेमल ऑफ द टीथ। वे एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे टीथ की इनेमल को हार्म करते हैं। एज द एसिड रीचेस द गम्स थ्रू द होल इन द इनेमल द टूथ बेगिंस टू एक। जब ये एसिड हमारे गम्स तक पहुंचता है, हमारे इनेमल में जो होल्स होते हैं उनके द्वारा हमारे गम्स तक पहुंचता है, मसूड़ों तक पहुंचता है, तो हमारे दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज रेगुलरली। Exercise makes our body and mind fit and healthy. It keeps all our body parts fit and fine. हमारी जो एक्सरसाइज है यानी कि व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ और फिट बनाता है और यह हमारे शरीर के सभी अंगों को सही और फिट रखता है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड डांसिंग आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। आउटडोर गेम्स खेलना और डांस करना भी एक प्रकार से एक व्यायाम है। दे ऑल्सो रिफ्रेश अवर माइंड। गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक प्रोवाइड्स अस फ्रेश एंड कूल एयर विच इज गुड फॉर अवर बॉडी। ये हमारे मस्तिष्क को भी, हमारे माइंड को भी रिफ्रेश करती है और सुबह में एक वॉक पर जाना हमारे शरीर को फ्रेश और कूल एयर प्रोवाइड करता है जो हमारी बॉडी को अच्छा रखती है। एक्सरसाइज इंक्रीजेस द बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड हेल्प इन डाइजेशन द फूड प्रॉपरली। व्यायाम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमारे भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। नेवर ड्रिंक कोल्ड वाटर और टेक बाथ इमीडिएटली आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज। कभी भी व्यायाम करने के तुरंत बाद ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए और ना ही तुरंत बाद नहाना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। जब तक के लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसे समझना है।